महेश्वर से लौटने के बाद घर आते आते वैशाली का मन थोड़ा अच्छा हो चुका था। विनय की कही हुई बातों से वैशाली के दिल पर जो घाव लगे थे, ऋषभ की मासूम और प्यारी बातें उन घावों के लिए मरहम का काम कर रही थी। इसलिए वैशाली को अब ऋषभ से बातें करने में अच्छा महसूस हो रहा था। वैशाली ने ऋषभ को विनय के बारे में कुछ ना बताने का फैसला कर लिया और सोचा कि अभी कोई भी निर्णय लेना जल्दबाजी होगी। वो विनय से एक बार खोलकर बात कर लेना चाहती थी। वैशाली का सोचना था कि किसी भी रिश्ते में अगर शक और अविश्वास पैदा हो जाए तो उस रिश्ते की उम्र लंबी नहीं हो सकती। इसलिए फिलहाल उसने ऋषभ को विनय के बारे में बताने का विचार त्याग दिया। उधर विनय भी संडे इवनिंग में वापस भोपाल से इंदौर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जब उसने अपना मोबाइल स्विच ऑन किया तब उसने वैशाली के भेजे हुए मैसेज देखे, लेकिन विनय का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। इसलिए उसे मैसेज पढ़कर यह लगा कि वैशाली को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। वो आराम से अपनी फैमिली के साथ महेश्वर घूम रही है और मुझे एटीट्यूड दिखा रही है कि अगर मैंने 10 मिनट में फोन नहीं किया तो मुझसे बात नहीं करेगी। ठीक है, अब 10 मिनट तो निकल ही चुके हैं, देखता हूं मैं कब तक मुझे कॉल नहीं करती। ये सोचकर विनय ने ना तो वैशाली को मैसेज किया और ना ही कॉल किया। बहुत नजदीकियां बढ़ जाने पर जब कोई रिश्ता दूर होता है तो एक छोटा सा बहाना भी उस रिश्ते को तोड़ने के लिए काफी हो जाता है। विनय और वैशाली के साथ भी यही हो रहा था। वैशाली एक सुलझी, समझदार और बोल्ड लड़की थी। उसे विनय का इस तरह शक करना और झूठे आरोप लगाना बिल्कुल बर्दाश्त ना हो रहा था। वहीं विनय भी अपने मेल ईगो की वजह से वैशाली से अपनी तरफ से बातें करने के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह ऋषभ की फैमिली वहां से चली गई। जाते जाते ऋषभ ने वैशाली को एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट निकाल कर दिया। वैशाली जब गिफ्ट खोलने को हुई तो ऋषभ ने कहा, अरे अभी नहीं, हम लोगों के जाने के बाद खोलना। तो वैशाली ने उसको मुस्कुरा कर कहा, अच्छा ठीक है फिर। जब वो लोग वहां से चले गए तो वैशाली भी अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। उसने ऋषभ का दिया हुआ गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर सी वॉच थी जो वैशाली को बहुत अच्छी लगी। उसने फटाफट वो वॉच पहन ली और कॉलेज के लिए निकल गई। फिर उसने जब सौम्या को बुलाया तो आज सौम्या भी उसे ढेर सारी बातें करने के इंतजार में थी। सौम्या ने एक्साइटेड होकर वैशाली से पूछना शुरू किया, तो कैसी रही मुलाकात? बात हो गई तेरी ऋषभ से? तूने बता दिया ना उसको सब कुछ? बात करते करते सौम्या की नजर वैशाली की कलाई पर पड़ी तो वो बोली, ये क्या? वही वॉच है जो वैलेंटाइंस डे पर विनय ने तुझे दी थी? वैशाली बोली, अरे नहीं, वो तो मैंने पहनी भी नहीं है और अब पहनूंगी भी नहीं। ये तो ऋषभ देकर गया आज सुबह। वैशाली की ये बात सुनकर सौम्या हैरान हो गई और बोली, ये कैसी बातें कर रही है? जब अपनी सैटरडे को बात हुई थी तब तो तू विनय को लेकर परेशान थी और तू ही बोल रही थी कि सब कुछ बता देगी। अब ऐसे क्यों बोल रही है कि उसकी दी हुई वॉच नहीं पहनेगी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सौम्या की उत्सुकता देखकर वैशाली बोली, अरे क्या बताऊं यार, कल मेरा और विनय का बहुत झगड़ा हुआ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे गलत समझेगा। तुझे पता है, उसे भी ऐसा लगता है कि ऋषभ बहुत पैसे वाला है, इसलिए मैं विनय को छोड़कर ऋषभ से शादी कर लूंगी। जबकि मैं कई बार उसको ये बात बोल चुकी हूँ कि मेरे लिए विनय से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। फिर भी कल विनय ने मुझे जिस तरह उल्टी सीधी बातें सुनाई, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती। यार, जिस बंदे के लिए मैं अपने घर वालों तक से लड़ने को तैयार बैठी हूँ उसे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने कल बहुत सोचा, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी ऋषभ से इस तरह की कोई बात नहीं करूंगी। देखती हूँ, ऋषभ और विनय दोनों में से मेरी परवाह जिसे ज्यादा होगी मैं उसी से शादी करूंगी। और रही मेरी फीलिंग की बात, तो वो तो जब विनय को ही नहीं समझ आ रही तो किसी और को क्या बताना। तू तो जानती है ना सौम्या कि मैंने अपने प्यार पर कोई पाबंदी नहीं रखी। तू खुद सोच, जिस बंदे के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अगर वही मेरे ऊपर शक करने लगे तो फिर मेरे दिल पर क्या बीतेगी। और ऊपर से जब मैंने विनय को मैसेज भी किया कि मुझे कॉल कर लो तो पहले तो बंदे ने फोन उठाया नहीं और फिर मेरे कहने पर भी मुझे कॉल नहीं किया। यार, मैं उसको प्यार तो करती हूँ पर इस तरह अपने आत्मसम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचा सकती। उसे जो समझना है समझने दो, लेकिन अब मैंने सोच लिया
कि जब तक वो सामने से आकर मुझसे बात नहीं करेगा तब तक मैं भी कोई बात नहीं करूंगी। और अगर इस बीच में ऋषभ से मेरी शादी भी हो गई तो उसके लिए फिर विनय को ही जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। सौम्या वैशाली की ऐसी बातें सुनकर बहुत परेशान हो गई और बोली, यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तेरा और विनय का इतनी मजबूती से बनाया गया रिश्ता सिर्फ एक गलतफहमी पर टूट जाएगा क्या? और फिर तूने ऋषभ को भी कोई बात क्लियर नहीं की है, वो भी तेरे सपने देखने लगेगा, उसकी फीलिंग भी तेरे लिए बढ़ने लगेगी, तब क्या करेगी? वैशाली बोली, करूंगी क्या? मैं तो शादी कर लूंगी ऋषभ से। विनय को भी तो यही लगता है मेरे बारे में, तो मैं विनय को कैसे गलत साबित कर सकती हूँ भला? उसने अगर मेरे लिए ये सोचा है तो ठीक है, मैं ऐसी हूं और अब ऐसी ही बनूंगी। कहकर वैशाली रोने लगी। वैशाली को इस तरह परेशान देखकर सौम्या ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, अच्छा चल छोड़ इन सारी बातों को, तू जो भी डिसीजन ले मैं तेरे साथ हूं और तेरा मूड सही करने का भी एक आइडिया है मेरे पास। वैशाली बोली, अच्छा क्या आइडिया है बता। सौम्या बोली, मेरा बर्थडे आने वाला है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम दोनों दिल्ली जाकर साहिल को सरप्राइज दें। सौम्या की बात सुनकर वैशाली हैरान होकर पूछने लगी, तू तो अपने घर में कभी झूठ बोलकर कहीं जाती नहीं है, फिर दिल्ली कैसे जाएगी? उसकी बात सुनकर सौम्या मुस्कुराकर बोली, मैंने भाभी से बात कर ली है, वो कह रही थी कि अगर मैं जाना चाहूं तो वो भैया से बात करके परमिशन दिलवा देंगी, लेकिन मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी, इसलिए तुझे मेरे साथ चलना होगा। वैशाली पूछने लगी, तेरे भैया परमिशन दे देंगे? क्या सच में सौम्या का ये प्लान पूरा हो पाएगा?